हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन कर्मों पर आधारित है। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी दिनचर्या सब कुछ हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। लेकिन एक प्रश्न अक्सर हमारे मन में आता है, जब हमें पता है कि बुरा कर्म करना गलत है, तो भी लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं? क्या यह उनकी नियति है? क्या यह उनका स्वभाव है या फिर कोई और कारण है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह रहस्य को अत्यंत सरल और गहन स्वरूप में अर्जुन को समझाया है। गीता न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करने वाली एक दिव्य आवाज़ है। इसमें बताया गया है कि हमारे कर्म कैसे जन्म लेते हैं और हम क्यों भटकते हैं। कभी कभी एक सरल इंसान भी बुरे रास्ते पर चला जाता है और कभी कभी एक बुरे वातावरण में पला व्यक्ति भी धर्म का मार्ग पकड़ लेता है। तो आखिर वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो हमें अच्छे या बुरे कर्मों की ओर प्रेरित करती है? क्या बुरा कर्म करने वाले लोग जन्म से ही बुरे होते हैं या फिर कोई परिस्थिति, मन की स्थिति या कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है और शायद इसीलिए यह प्रश्न हर युग में, हर समय में, हर व्यक्ति के मन में उठता है। हम सभी बचपन से ही सीखते हैं, अच्छा बनो, सच्चाई बोलो, किसी का बुरा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को दुख मत दो। ये बातें हमें घर से, स्कूल से, धर्म ग्रंथों से और समाज से मिलती है। लेकिन जब हम जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कई लोग इन सीखों के विपरीत चलते हैं। वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं और ऐसे काम करते हैं जो न तो नैतिक होते हैं और न ही धर्म के अनुरूप। तब मन में आता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या पैसा, लालच, मोह, डर या स्वार्थ उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है? या फिर उनके भीतर कोई ऐसा अधूरापन है जो उन्हें सही और गलत में फ़र्क नहीं करने देता? कई बार हम खुद को इस स्थिति में पाते हैं जहाँ हम जानते हैं कि कोई काम गलत है, फिर भी हम उसे कर बैठते हैं। जैसे झूठ बोल देना, किसी की निंदा कर देना, क्रोध में कुछ ऐसा कह देना जो नहीं कहना चाहिए था, या फिर किसी और से बदला लेने की भावना। तो क्या बुरा कर्म केवल अपराधी करते, भ्रष्ट या निर्दय लोग ही करते? नहीं, कभी कभी अच्छे और साधारण लोग भी परिस्थितियों, भावनाओं या भ्रम के कारण बुरे कर्म कर बैठते हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, वह हमारी सोच, भावना और नियति से भी जुड़ा होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को लेकर बहुत सुंदर और गहरे विचार प्रस्तुत किए हैं। अर्जुन के मन में यह भ्रम था, क्या करना सही है और क्या नहीं, और इसी भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने कर्म, धर्म, आत्मा, मोह, वासना, लोभ और ज्ञान के विषय में विस्तार से बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कर्म उसकी मानसिक स्थिति, उसके संस्कार, उसकी संगति और उसकी वासनाओं पर निर्भर करता है। और जब ये सब चीज़ें बिगड़ जाती है तब मनुष्य का विवेक कमज़ोर हो जाता है और वह बुरे कर्म की ओर खींचने लगता है। आज के युग में तो ये प्रश्न और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। एक तरफ समाज आधुनिक हो रहा है, तकनीकी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं और लोगों की आत्मा अंदर से खाली होती जा रही है। हर दिन अखबारों में, समाचारों में हम ऐसे ऐसे कर्मों के बारे में पढ़ते हैं जो चौंका देते हैं। भाई भाई का दुश्मन बन गया, बेटा माँ को छोड़ गया, एक दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। तो क्या यह सब केवल दुर्भाग्य है? नहीं, यह उस अंतरात्मा से टूटते संवाद का परिणाम है जहाँ मनुष्य अब खुद से भी सच नहीं बोलता। इस प्रवचन में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह कौन सी स्थिति होती है जहाँ इंसान बुरे कर्म की ओर बढ़ता है। क्या बुरा कर्म करने वाले को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता? क्या हर बुरा कर्म करने वाला वास्तव में बुरा इंसान होता है, या गीता हमें ऐसा कोई मार्ग दिखाती है जिससे हम इन कर्मों को रोक सके? हम श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर सरल भाषा में और कुछ भावनात्मक उदाहरणों के साथ यह समझने का प्रयास करेंगे
ताकि केवल ज्ञान ही न मिले बल्कि मन को छू जाए और जीवन में कुछ बदलाव भी आए। दोस्तों, हम इसी बातों को आगे बढ़ाए, आगे सुने, उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए थोड़ी सी भी आस्था है, अगर आपको यह बातें सच्ची, भावपूर्ण और जीवन में उपयोगी लगती है, तो चाहे आप इसे लाइक करें या ना करें, वह आपकी इच्छा है, लेकिन कृपया इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में यह बातें प्रकाश की किरण बन जाए, उसके टूटते विश्वास को फिर से जोड़ दे या उसे जीवन में एक नई राह दिखा दे। ऐसी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, कभी कभी वो किसी की प्रार्थना का उत्तर होती है। और ऐसे ही जीवन में उपयोगी ज्ञान, कर्म और भक्ति की बातें सुनने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, भगवद गीता के 4 अध्याय में 38 के श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कुछ नहीं है। जब मनुष्य के पास सही ज्ञान नहीं होता, जब वह यह नहीं जानता कि उसका कर्म उसका भविष्य निर्धारित करता है, तब वह गलत दिशा में चला जाता है। अज्ञानता उसे बुरे कर्मों की ओर खींच ले जाती है। एक छोटा लड़का भूखा था, कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। उसने एक दुकान से रोटी चुरा ली। दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और सबके सामने पीटा। लेकिन जब पास के वृद्ध ने उसे पूछा, बेटा ऐसा क्यों किया, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, दादी की दवाई लेनी थी, मैं भूखा था, कोई काम नहीं दे रहा था। यह उदाहरण बताता है कि अज्ञानता केवल शिक्षा का न होना नहीं है, बल्कि समाज से उपेक्षित होना, रास्ता न दिखाया जाना और परिस्थिति का अधूरा ज्ञान भी अज्ञानता का रूप होता है। ऐसे में यदि इस बच्चे को कोई संस्कार देता, उसे कर्म का महत्व समझाता, तो शायद उसका पहला कदम चोरी नहीं होता। इसके आगे श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में 34 का श्लोक कहा गया है कि इंद्रिय सेन्द्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। उसका अर्थ है इंद्रियों के विषयों में राग मतलब कि आसक्ति और द्वेष मतलब कि घृणा स्वाभाविक है। मनुष्य राग मतलब कि लोभ, मोह, लालच और द्वेष मतलब कि ईर्ष्या, जलन, घृणा उसके वशीभूत होकर बुरे कर्म करता है। जब कोई वस्तु पाने की लालसा बढ़ जाए या किसी से इतनी नफरत हो जाए कि इंसान सही गलत का भेद न समझे, तब वह अधर्म की ओर बढ़ता है। रमेश और सुरेश एक ही ऑफिस में काम करते थे। सुरेश को प्रमोशन मिला, रमेश को नहीं मिला। रमेश ने पहले तो चुपचाप सहा, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता रहा। धीरे धीरे उसने सुरेश के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दी और एक दिन ऐसी योजना बनाई जिससे सुरेश की छवि खराब हो गई और नौकरी चली गई। क्या रमेश बुरा इंसान था? नहीं, लेकिन ईर्ष्या ने उसे बुरे कर्म की ओर धकेल दिया। राग और द्वेष हमारी बुद्धि को ढक लेते हैं। श्री कृष्ण ने इसे ज्ञान को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा शत्रु कहा है। ऐसे भावनाएं यदि नियंत्रण में न हो तो इंसान खुद को ही खो देता है। इससे आगे बढ़ के देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 3 श्लोक 39 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानीन नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान लेन च। अर्थात इसका मतलब है यह काम मतलब कि वासना अग्नि की तरह होती है जो कभी शांत नहीं होती और हमेशा ज्ञान को ढक देती है। मनुष्य की इच्छाएं यदि मर्यादा में हो तो वे उन्नति का कारण बनती है, लेकिन यदि वे वासनाओं और लोभ का रूप ले ले तो पतन निश्चित है। जब इच्छाएं वासनाओं में बदलती है तो मनुष्य अपने विवेक को ढक देता है और बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। श्यामलाल जी एक ईमानदार बैंक मैनेजर थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन एक दिन उसके सामने एक प्रस्ताव आया। एक व्यापारी ने कहा, अगर आप नियमों को तोड़कर मुझे ऋण दे दे तो आपको 10 लाख रुपए दूंगा। पहले उन्होंने मना किया, लेकिन धीरे धीरे उस लालच ने उनका मन डगमगा दिया। घर की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई, पत्नी का इलाज, सब कुछ आंखों के सामने आ गया और
उन्होंने वह बुरा कर्म कर दिया। इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन जब वे अधर्म के रास्ते पर पूरी होने लगे तो वह वासना बन जाती है और यही इंसान को पतन की ओर ले जाती है। संगति का प्रभाव, जैसा साथ वैसा रास्ता। हम अक्सर कहते हैं कि संगति वैसी गति। श्रीमद् भगवद गीता यह स्पष्ट नहीं कहती, लेकिन महर्षियों ने जीवन में बार बार कहा है, संगति बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है। अगर किसी का मन स्वच्छ है लेकिन वह गलत संगति में पड़ जाए तो उसका रास्ता भटकने लगता है। चाणक्य भी कहते हैं, संपर्कात जायते दोषः, अर्थात संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। बुरे कर्म करने वाले कई लोग खुद से बुरे नहीं थे, लेकिन संगति ने उन्हें गिरा दिया। पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म का प्रभाव भी हम पर पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अध्याय 6 श्लोक 45 में कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते याशोऽपि सः, अर्थात पूर्व जन्म के अभ्यास मतलब कि पूर्व जन्म के कर्म से व्यक्ति अवश्य होकर उसी मार्ग की ओर आकर्षित होता है। कई बार हम देखते हैं कि एक बच्चा बचपन से ही गलत रास्तों की ओर झुकता है। यह केवल इस जीवन की परिस्थिति नहीं होती, बल्कि उसके पीछे जन्मों के संस्कार होते हैं। अगर पहले जन्म में उसके कर्म अशुद्ध थे तो यह जन्म उसकी प्रतिक्रिया बनकर आता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बदल नहीं सकते। गीता कहती है, कर्म करो, कर्म से ही काटा जा सकता है। यदि हम सजाग हो जाए और सत्कर्म करें तो पिछला सब धोया जा सकता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई अत्यंत पापी भी मन से भगवान की भक्ति करता है तो वह साधु है, अर्थात हर पापी में भी एक साधु छिपा होता है। केवल दिशा बदलने की आवश्यकता है। अज्ञानता, राग और द्वेष, इच्छाओं पर नियंत्रण न होना, बुरी संगति और पूर्व जन्मों के संस्कार, ये सभी कारण हमें अधर्म की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उनसे उबरना संभव है। गीता कहती है कि जो मनुष्य अपने चित्त को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। हमें ये चाहिए कि हम स्वयं के भीतर जाके अपने विचारों को झांकें, बुरी संगति और बुरे विचारों से बचें और गीता जैसे ग्रंथों से मार्गदर्शन लें। हर मनुष्य के भीतर एक ज्योति होती है, लेकिन यदि वह धूल से ढकी है तो अंधकार बढ़ता है। हमें उस धूल को ज्ञान, भक्ति और आत्म परीक्षण से हटाना है। जब तक हम यह समझ नहीं लेते कि हर कर्म का फल निश्चित है, तब तक हम सजग नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन यह समझ आ गई, उस दिन बुरा कर्म करना असंभव हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। यदि हम इसे हृदय से पढ़े, सुने और समझे तो न केवल हम खुद को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक सुंदर दिशा दे सकते हैं। तो आइए आज हम यह संकल्प लें कि हम अपने कर्मों को जांचेंगे, बुराई से नहीं अच्छाई से लड़ेंगे और जीवन को गीता के प्रकाश से आलोकित करेंगे। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्म है। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपके मन को छूती है, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति, प्रेरणा या समझ लाती है, अगर आपको लगता है कि इन शब्दों में कोई ऐसा भाव है जो अंधेरे में एक दीपक की तरह रोशनी कर रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई प्रेरणादायक बातें लेकर आऊँ तब वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही एक विनती है कि इन विचारों को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी भटके हुए जीवन को रास्ता मिल जाए, किसी टूटे हुए मन को सांत्वना मिल जाए और किसी को अपने अस्तित्व का अर्थ समझ आ जाए। आपका स्नेह, आपका साथ ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।